स्पीकर का काम किया है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। वार्ता से पहले इजराइल पाकिस्तान में टकराव नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त नजर आ रहा है। इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय है। इजराइल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाक के मध्यस्थ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। तो इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय है और ये पलटवार यहां पर इजराइल की तरफ से आया है। तो चलिए, विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है। जेडी वेंस जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं वार्ता के लिए। आज ये बड़ा दिन माना जा रहा था इस्लामाबाद में जो वार्ता होने वाली थी, क्या इसके पीछे कारण आपको लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी तरीके से वॉर को सॉल्व किया जा रहा है। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो वॉर एम्स थे, मतलब वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, युद्ध के जो नियमन थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, पॉपुलर ओपिनियन जो अमेरिका में है उसकी बात नहीं कर रहा। पर ये वॉर एम्स वहां पर ये थे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस रिलीजेस में आए कि हम लोग कि वहां पर रिजीम चेंज किया जाए। ठीक है, खुमैनी साहब को खत्म कर दिया और उसकी जगह मोस्तफा खुमैनी आए। पर जो रिजीम है खुमैनी की, जो वहां पे जियोलेटरी की जो इमेज है, जो रिजीम है, उसको अमेरिका नहीं बदल पाया। और ये ट्रंप ने कई बार बोला, प्रेसिडेंट साहब ने, कि हमको रिजीम बदलनी है और हम प्रो पीपल, प्रो पीस और सेकुलर रिजीम वहां पर लाएंगे। पर अमेरिका और इजराइल ऐसा करने में पूरी तरीके से असफल हुए। दूसरा ये उनका था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जैसे कॉम हुआ, इस्फहान हुआ, फोर्दो हुआ, नतांज हुआ, इन सबको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए या ईरान अपने आप को डीलिंक करे यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट से। ये एम भी पूरा हुआ है नहीं हुआ, ये फॉग ऑफ वॉर के कारण अनक्लियर है। जबकि अमेरिका का एक क्लेम है कि पूरी तरीके से हमने ये 4-5 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। तो एक बात तो ये। तीसरी बात है कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो ईरान बहुत वर्षों से 1978-80 के बाद से अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा है। और अगर हम ग्लोबल आतंकवाद की बात करें, ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, तो जॉर्ज बुश ने इस टर्म को इजाद किया था। वो था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर 2003 में, जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम सद्दाम हुसैन के खिलाफ चलाया गया था। तो कहने का मतलब है, वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो या शिट्टी मिलिशियाज हो इराक, सीरिया और टर्की में, इन सबको ईरान डायरेक्टली सपोर्ट करता है, ओपनली फंडिंग करता है, इनको इक्विप करता है, आर्मामेंट्स देता है और इनको ट्रेनिंग देता है। जी। जिसका कहीं ना कहीं जिसका कहीं ना कहीं सिनेरियो ब्रेक होता है कश्मीर में और पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो सीज फायर की बात, जो सीज फायर हो गया है 10-15 दिन का, तो वो बहुत जल्दी किया है। मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं किसी रिलीजन, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं धर्म युद्ध की तरह ईरान और अमेरिका का एपिक फ्यूरी नहीं देखता हूं, बिल्कुल नहीं देखता हूं। पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वहां की आतताई रिजीम को हटाने का डिक्लेरेशन दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो सीज फायर कराया गया है, ये सीज फायर बहुत प्रीमेच्योर है। पर एक आंकलन ये भी हो सकता है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉज है, सामरिक पॉज है, सामरिक रोक है और आगे चलकर युद्ध चलेगा। और जैसा हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो हो रहा है, जो इजराइल हिजबुल्लाह का जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है सीज फायर के बाद भी, तो उससे ये बात साफ हो जाती है कि सीज फायर हो या नहीं हो, वहां पर युद्ध की विभीषिका चलती रहेगी। मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी आप लोग के पास। इजराइल का लेबनान पर भीषण अटैक देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड को तबाह किया गया है।
तो शांति वार्ता के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले जारी है। भीषण अटैक इजराइल की तरफ से लेबनान पर किया गया है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड तबाह किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड्स को तबाह किया गया। लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी और भीषण अटैक लेबनान पर जारी है। अली अशरफ जी, इस बीच में आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही थी उस दौरान, तो क्या ये पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज को इफेक्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है? साथ ही हालांकि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और अगर इसका रीजन जो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स है उनको माना जाए तो ये अगर तो आपकी ख्वाहिश है या आपकी कंट्री की ख्वाहिश है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक्चुअल में तो ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान का जो रोल है इसके अंदर, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा हो गया है। आपका इसके मैं अगर एग्जांपल दूं आपके अपने ही लीडर्स की, तो उनको देख लीजिए कि उनका क्या कहना है आपके इंडिया के रोल के बारे में। इवन कि आज बीबीसी में या गार्डियंस में जो स्टोरीज छपी हैं उसके अंदर भी जो है इंडिया को एक्चुअल में जो है वो आईना दिखाया गया है कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तनहा करना ग्लोबल जो स्टेज है उसके ऊपर, बट हुआ इसके अपोजिट है। इंडिया जो है वो तनहा हो गया, अकेला नजर आ रहा है, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अगर दो चीजें हैं, नहीं, इंडिया का रोल तो नहीं है अली अशरफ जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं, और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर रहा कि यहाँ पर मध्यस्थता कराने की जो काम है वो पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अगर जब वो एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, जब मीटिंग की बात आ रही है, तब वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्यों नहीं आगे बढ़ा? फिर नहीं, वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस आप कैसे कह रही हैं आगे नहीं बढ़ा? आगे बढ़ा है तो ही जो है वो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, अभी निगोशिएशन चल रही हैं, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था वो बड़ा सक्सेसफुली जो है उसको जो है वो आगे बढ़ाया गया है। इवन कि आपको कल पता होगा कि इरानियंस जो हैं वो थोड़ा सा परेशान थे कि हो सकता है कि जब वो वहां से फ्लाइट लें इस्लामाबाद के लिए, तो इसराइल क्योंकि वो इस सारे मामले में एक शैतानी रोल का किरदार अदा कर रहा है और वो इस सारी जो सैबोटाज करना चाहता है, ये सारी जो पीस मेकिंग की एफर्ट्स थे इनको, तो वो थोड़े से परेशान थे कि हो सकता है कि वो हमारे जो एयरप्लेन है उसके ऊपर जो है अटैक करे। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तेहरान से उनको स्क्वाड्रन करके इस्लामाबाद लेके आई है इन देयर सिक्योरिटी। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का रोल कितना बड़ा हो गया है फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। और आप दुनिया के जितने भी लीडिंग कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं, उनके आप पाकिस्तान के लिए जो बयानात हैं वो देखिए, वो कितने वेलकमिंग है और वो कितने पाकिस्तान के इमेज को बड़ा कर रहे हैं। अब इस चीज को आगे बढ़ाकर मेरा ख्याल है कि इंडिया को इसको वेलकम करके और पाकिस्तान का जो रीजन के अंदर किरदार रहा है और जो आगे आने वाला है उसको एक्सेप्ट करके दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया के पीस के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, मनन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बात यहाँ पर एक ड्राफ्ट की भी हो रही थी, आपने भी जरूर देखा होगा, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर, और कहाँ से आया वो भी तस्वीर साफ हो चुकी है। और इतना पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, डिप्लोमेसी इतनी हाई लेवल पे जा रही है, और इसी बीच अगर अमेरिका से यहाँ पर कोई इस चीज के अंदर नहीं पहुंचता है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या राय आप रखना चाहेंगे अली अशरफ जी की बात पर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसको पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। जो कंट्री अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए आईएमएफ और वेस्ट बैंक और वर्ल्ड बैंक से इतनी हेल्प लेता है कि वहां तक की टैक्सेशन